चल रहे हैं, जा रहे हैं कोचिंग, दोनों का भाई। भयंकर ठंड। गेम ओवर हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब गर्मी आ जाएगी तब क्या बोलूँगा, भयंकर गर्मी ऐसे। लेकिन गर्मी में तो सुबह तो ठंडी रहती है, तो बोलूँगा भयंकर ठंड। भूख लग रही है क्योंकि कल रात को कुछ खाया नहीं है, इसी सो गए। तो अब तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन कर रहे हैं 7 डेज की फास्टिंग। कुछ नहीं मजाक कर रहा हूँ, अपन नहीं करते फास्टिंग। साउंड क्या क्रेजी लग रहा है भाई। तो चलते हैं, चलो। कल रात में बताया मैंने उसकी क्लिप, वो जो वाली क्लिप है ना मानो ये की ट्रेन टिकट वाली, वो कल के लोग में दी क्योंकि वो था छोटा पड़ रहा था। मैंने वो बचा के इसलिए रखी थी, पता है, भानु भैया वाली। इनकी जरूरत पड़ने पे जब ब्लॉग छोटा होगा तो इनको जोड़ देंगे। वैसे ये ब्लॉग भी बात में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ब्लॉग देखती है, आप ब्लॉग देख रही हो मुस्कान दे दी, लेकिन सच में हमारे पूरे कजन्स में 1-2 वो लोग ही सही है जो मतलब है ढंग के लोग, अच्छे है ना, हमारे ढंग के कजन। बाकी तो इतने एक नंबर के मक्कार हैं भाई साहब। बाकी सब गाली दे रही है, लेकिन वो डिजर्व भी हल्की हल्की करते हैं, थोड़ी तो करते हैं। हाँ तो बस आप लोग देख रहे हो इसलिए नहीं कह रहा मैं, सच्ची लाइक ऑन अ सीरियस नोट। ये 2 ही कजन है हमारे बढ़िया, बाकी सब तो 1 नंबर के। ठीक है तो बस कुछ नहीं, अब अपन चलते हैं, कोचिंग जाएंगे। बस एक मैसेज में औरत इतनी खुश हो जाती है, जाएगी तू जहाँ आऊंगा मैं वहाँ, बस इतना मैसेज चाहिए। स्त्री जात मेरी बनेगी तू, वो भी खा। मेरी बनेगी तू, इतने में खुश है स्त्री जात। मेरी स्त्री जात, ये वाली स्त्री जात, मेरी वाली नहीं, वो तो एक नंबर की है, प्यारी। चलो ठीक है, चलते हैं, मिलके बात करते हैं। तो ट्यूशन, हम मतलब कोचिंग चाय पीने जा रहे हैं अभी। मतलब हाँ मैंने 2 मॉक लगा लिए इंग्लिश के, एक अच्छा गया एक ठीक ठाक गया। तो अब जा रहे हैं, चाय पी के आते है ना, फिर बताते हैं आपको क्या करना है। क्लास की बात पता है, आज कोई भी नहीं आया, सिर्फ हम तीनों ही आए हैं चाय पीने। आज कोई पलटन नहीं आई पूरी हमारी, है ना दीदी। बेचारी को नींद आ रही थी स्वीटी को अपनी, तो फिर हमने सोचा कि चलो चाय पिला लाते हैं। ठंड बहुत है आज, ऐसे नहीं कहते भयंकर ठंड। उनकी पीते वो बिठा के पिलाएंगे। किसकी अच्छी है? इनकी अच्छी है, चलो इनकी पी के देख ले। बहुत ठंडा है। चलो अंकल मेरे को भी खाली समोसे दे रहा। 2 इसमें से खाली ना 2 क्या है? मैं समोसे रहने दो, समोसा लगाओ। और आप चाय दो, सब कढ़ाई दो। दिख रहा है? ये दीदी, भूखी दीदी, चाय की बहुत जरूरत है। ये चलो खाते हैं अपन। तो खा लिया है अपन ने, अब अपन जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। ये तो पूरे मेरे पीछे छुप ही जाती हो आप। मैं सोच रही कि वो कुकीज लेते हैं अपन, पर खुला नहीं है, बंद है। चटोरे लोग हर जगह आ जाते हैं साला, कुकीज लेते हैं। पिंपल भी हो रहे हैं मीठा खाने से, दिख रहा है। और खाओ मीठा, और चलाओ फोन। सब कुछ फोन चलाने से ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। मम्मी से बात नहीं करती क्या आप? फोन चलाती ना हमारी मम्मी कहती हैं और चलाओ फोन, और चलाओ फोन। वो तो मुझे कुछ भी होता है ना, कुछ भी, और चलाओ फोन और बेड पे लेटी हो, ये सुनने को मिलता है। सबका यही हाल है। रियल बात है। तो अगर मम्मियाँ सब कुछ, सबकी मम्मियाँ एक जैसी बात कह रही हैं तो मतलब कुछ तो मतलब मम्मी समाज में एक ही बात चल रही है। देखो बात ये है, खाओगी? शट अप, छी। तेरा पेट नहीं भरा क्या अभी तक? आपको खाना हो तो मेरे बताओ। मेरा पेट तो भरा हुआ। पक्का? वाइट चॉकलेट, सॉरी डार्क चॉकलेट थी, डार्क चॉकलेट तेरे को खाने की कुकीज थे, जरूरत कुकीज। तुझे खाने की जरूरत है कुकीज। कपीज होते हैं वो। मैं तो कुप्पी बोलूंगा, कपीज होते हैं। मैं तो पप्पी बोलूंगा, नाम ही चेंज कर दिया उसने। मैं तो पप्पी बोलूंगा। कृष्णा हूँ मैं, भगवान हूँ मैं। चलो अब पढ़ेंगे, चलते हैं। अब उठेंगे 3 बजे खाना खाने के लिए। 2 बजे ठीक है चलो।
यही करते हैं। अब तो बस इम्प्लीमेंट करना है। बैंक है तो इन्वेस्टर तो कौन करेगा? इनके चाचा कर रहे थे ना इन्वेस्ट दीदी के। उनको गाड़ी आऊंगी ना कपड़े। कपड़े तो मेरी होगी ना। दीदी कपड़े की दुकान खोल ली है, ये मोना दी। होता है वो कपड़े की दुकान क्या होता है? ठीक है, और भैया ने अपना जिम खोल लिया है, ठीक है, और मेरा हॉस्पिटल खोला है। फ्यूचर प्लानिंग हो गया। हाँ, फ्यूचर प्लानिंग हो गया। हो चुकी है। मैं डायरेक्ट बनूंगी स्कूल की बात। ये स्कूल खोलेंगे अपना, मैं अपना कॉर्पोरेट खोलूंगी और ये अपना जिम खोलेंगे। अगर इनके जिम में कोई इंजरी हुई तो मेरे हॉस्पिटल में आए। और मेरी फिर कॉलेज लाइन से कपड़े ले रहे हैं। मेरी जिम में इंजरी नहीं होगी। क्यों? मैं ट्रेनर रहूंगा। वाह, और इस स्कूल से पढ़ेंगे। एक काम करेंगे, एक दूसरे के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, पैसे हमें इसके पास ज्यादा आएंगे तो दूसरे का करवा देंगे, जो भी स्कूल का। सही बात है। स्कूल में कलर करना होता है, बस टिकट पास ले। सही बात है। क्या मस्त प्लान है। टोटली सही। फ्यूचर में बहुत तगड़ा है। फ्यूचर प्लानिंग बहुत तगड़ी चल रही है। बस इम्प्लीमेंट करना है, मतलब तो बस। अगले 2-3 साल में इम्प्लीमेंट होगा। नहीं, 2-3 साल नहीं। एक साल। नहीं, अरे कम से कम 5-10 तो लगेंगे, टाइम बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हर चीज होना टाइम लगता है। एमबीबीएस, अच्छा एमबीबीएस टाइम लगेगा। अभी तो एमबीबीएस को 2-3 साल लगते हैं ना। ये अभी कौन सी है? उसकी ड्रॉप है ना, पहले जॉब ड्रॉप चल रही है। अब मई में एग्जाम होगा। किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? किसकी बात कर रहे हो? एक मेरी दोस्त है, मानवी चलो। पूरा पार्टी खा दूंगा। तो मैं क्या बोल रही हूं, पागल हो गया? तुम क्या बोलो? हाँ ठीक है, मतलब इसको पक्का इम्प्लीमेंट ठीक है, एक्स बोलते हैं। हाँ, एक्स एक्स वाई 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 तो काट देना। मैं साइंस बोल रही हूँ। बाई का स्क्रिप्टेड है। वाई का नीट अगर इस साल हो गया, वैसे तो हो जाए। ए बोलो। हाँ, एक ए अपना कैरेक्टर ए का एक का मई में भी एग्जाम होगा। हाँ। नहीं भाई देखो, प्लान तो बहुत तगड़ा है और अच्छा भी है। उसका ये मान लो तो 5 साल की एमबीबीएस होती है। एक दूसरे की वो करेंगे, तो मतलब 5 साल सही में चल रहा है अभी 2026 है। 31 तक हो जाएगा, और तब तक मैं भी मेरे मतलब 100 मतलब 10 वगैरह हां स्लॉग्स तो बन रहे हैं। स्लॉग्स बन रहे, स्लॉग्स बोलो मुझे। बस वो मेरी वाली नहीं समझ आती बस मुझे। स्लॉग्स हो रहे मेरे से मैथ्स नहीं हो रहा। पता नहीं कैसे बना रहे इन्होंने समझ नहीं, 150 बना रहे हैं। नहीं, अब डायग्राम से ये वेन डायग्राम वाली है, मैं 150 वाला हूं। मैंने दोनों से नहीं बनना है, मैंने 150 में ट्राई कर दिया। 150 बहुत है, वाला 150 आता है कि नहीं? मैंने ना हां 150 से पता है कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ मैं देख के कर लेता हूँ कि हाँ इसमें ये 100 है, इसमें 50, फिर मैं लिखता नहीं हूँ। वेन डायग्राम में वेन डायग्राम इजी आता है और सही लाइटिंग कर दिया। कोई बात तो नहीं। चलो अपन इस प्लान को पक्का इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। पिछले 5 साल में तो हो जाएगा इम्प्लीमेंट हाँ। आराम से। अगले साल पिछले देखो अब इंटर करने में भी टाइम लगेगा ना, 1.5 साल अबे तू लगेगा। केवल वो खोल। तो पहले पैसे पहले लगा। मैं मेडिकल मेडिकल खोलूंगा। पहले दुकान खोल ले मेडिकल। मेरे चाचा फार्मा में दवाई दिलवाते हैं। हां तू फार्मेसी कर ले। बी क्या कर उसके लिए बी फार्मा। उसके लिए बायो नहीं पड़ती है। बी फार्मा है, अच्छा, बायो नहीं पड़ता है। पहले बी फार्मा ऐसे नहीं। भी हो सकता तो मैथ्स भी तो नहीं है, कॉमर्स है। कॉमर्स हो जाएगा ना। कॉमर्स तो बिजनेस में बनेगा। करूंगा मैं उसके बाद से पहले MBA से लगी। दवाई क्यों है? दवाई तो बेचनी है। दवाई खड़े होकर बेचनी है सीधे। फिर अच्छा पर्चा काट दो। क्या एमबीए बच्चा तो पढ़ते हैं? अबे एमबीए जाके उसमें डाल देना सीधे सेल्स में। जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर जो रहता है ना, नहीं एमबीए करके नहीं बनते हैं वो। आप उसकी बात कर रहे हो ना? आप उसकी बात कर रहे हो, बताइए उसकी बात कर रहे मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा। हो। नहीं मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे वो हॉस्पिटल से आते हैं अपनी दवाइयां बेचने के लिए। अच्छा, गल्ले कहते हैं हमको। नहीं वो भी सेल्स में होते हैं, पर वो एमबीए करके नहीं आते। MR हां एमआर। वो बी फार्मा डी फार्मा करके हां बी फार्मा एमबीए करके नहीं आते एम हैं। फार्मा कुछ नहीं होता, बी फार्मा और डी फार्मा होता है। एम फार्मा उसके बाद होता है बैचलर तुम्हें लाइन पोस्ट ग्रेजुएशन में चला जाता है वो। मैं बताती हूँ, जो एमबीए करके होती है ना वो मैनेजमेंट में जाती है। हाँ। सेल्स वगैरह वो अलग हाँ, लेकिन तो जो वो दवाई जो वाले एमबीए करके जो मैनेजमेंट में जाते हैं ना, मैनेजमेंट में जाते हैं ना एमबीए करके, तो वही तो पूरा सप्लाई वगैरह देखेंगे। मैनेजमेंट और किस चीज का मैनेजमेंट होता है? एमआर होता है, एमआर होता है, एमआर दवाई उसको दवाई दुकान पे होती जाके है। बेचने वाला नहीं कह रहा मैं, जो पूरा हिसाब रखेगा उसकी कह रहा हूँ। हां वो तो फिर मैनेजर होगा ना वो तो। मैनेजर डी फार्मा करके बनेगा? नहीं। क्या करके बनेगा? MBA? मैंने क्या बोला? अरे तो आपने अलग तरीके से बोला, मैंने अलग तरीके से बोला। जो एमआर होते हैं वो एमबीए करके नहीं आते हैं, मैंने थोड़ा समझदार वाले तरीके में बोला। पर जो एमआर होते हैं वो एमबीए करके नहीं आते जी जी हैं। मैंने कब बोला है एमबीए करके आते हैं? आपने तो बोला भी। रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड है। मैंने कहा तुझे जगह जगह दवाइयां को बेचनी है, तुझे पर्ची लिख के देना। आपने कब बोला एमआर? एमबीए बोला, एमबीए क्या है? MBA एमबीए तो जो गाली मेरे मुंह से निकल गई। मुझे माफ कर दो। मेरे घर पे जवान टूट गई मेरी। जवान की जरूरत है, बोलो मैं सही थी मतलब। आप तो हमेशा सही होती है। थैंक यू। ठीक है चलो। ओके। तो दीदी जा रही हैं, कहाँ जा रही हो? घरें जा रही हैं जमोड़ी। ओ भाई गलो। तो अपन नीचे जा रहे हैं। अब आप ये मत सोचना कि ये भोज हरामी नीचे ही जाता रहता है। तो यार चलता है, इंडिया है। तो जल्दी चलिए। गाने का नाम क्या है? तुम्हारे भाई बैनर सेट कर दिया है बढ़िया सा। हम अब प्रोफाइल पिक्चर सेट कर दूंगा, चैनल की चेंज हो जाएगी, आप देख लेना, है ना। बढ़िया सी लगा दूंगा, बैनर लगा दिया बढ़िया सा, देखना आपको अच्छा लगे तो बताना। ये देखो ऐसा कुछ प्रोफाइल पिक्चर में देख रहा हूँ, कुछ ढंग की हो जाए तो। जा रहे हैं, ओ चलो मोना दीदी ऊपर ही है। बाय बाय। चलो ठीक है, दीदी जा रही हैं, बाय बाय। गाड़ी तो निकालूं। निकाल दो, तो मना किया मैंने। आ रही हैं। बाय। किसके दिल में जा रही है दीदी? अपने दिल में। अपने दिल में जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
टंकी में इंसान भाई सब ऊपर तक जा रही है वहाँ तक। लिफ्ट भाई उनने क्या सिस्टम कर रहे हैं भाई वो, मतलब देख रहे हो ऊपर। अच्छा लिफ्ट न्यू टेक्नोलॉजी। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। जापान से कॉपी किया हमने, नेपाल से, जापान से, इंडोनेशिया से, कहीं से तो किया। आन दो भाई साहब। रोक क्यों दी बीच में? अभी ऊपर भी वो होगी ना। अब पानी भरते थोड़ी जा रही है, वो बज रही है। टूट जाए तो बजाइए, कंटेंट ही मिल जाएगा उधर से टूट जाए तो। फर्स्ट किया गाइस। अब तो खींच लेंगे वो, नहीं वो पहुंच गई है। आपके 7 करोड़ के लिए ये चीज के ऊपर चली जाएगी, बंदे बाहर लगाना पड़ेगा। नहीं वो हाथ लगा देगा, वो वैसे ही ये ऊपर से गिर जाए तो टंकी। तो ट्यूशन पढ़ा दिया है। और पता है जब मैं ट्यूशन पढ़ाने चला था तो भैया ने उधर उतार दिया था गेट पे। उधर से हम लोग मतलब मैं पैदल आ रहा था तो मैंने एक अंकल से राइट ली, तो अंकल मुझसे सलाह ही लेने लग गए अपने बच्चों के लिए कि बच्चों को क्या करना चाहिए। क्या बात होती है मतलब कुछ बच्चा थोड़े से पूछ रहे कि ओ हमारी बच्ची तो नीट और जेई कर रही है, IIT कर लिया है, बताओ इतने ना समझ है बच्चे हमारे, क्या कर सकते हैं ये वो। फिर मैंने बोला अच्छा अंकल क्या ही कह सकते हैं, आजकल के बच्चों का तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते ये वो। मैंने बोला कि हाँ आप उसको इधर पे कोचिंग है ये, इस पर तैयारी करवा देना, बहुत बढ़िया कोचिंग है, हमारी कोचिंग के बगल में है, हमारी को मत आना, हमारी बहुत गंदी है। नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला कि ये कोचिंग NDA है उसके लिए बढ़िया है, तो आप इस पर आ जाना, इस पर पूछा ना इन्फॉर्मेशन देगा ना अपने हिसाब से। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, ठीक है थैंक यू बेटा थैंक यू। मैंने बोला ठीक है राधे राधे कह के चले गए वो। पर ना इसको यही एंड करते हैं, देख के अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, राधे राधे।